जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि वैभव लक्ष्मी कब और कैसे करें। वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजन विधि और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में उपासना तो जैसे भारतवासियों के सांसों में बसा है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो कि जब कोई खास पूजा का संयोग न बना हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैसे तो वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा शाम को की जाती है, लेकिन व्रत रखने के लिए सुबह से ही महिला या पुरुष को स्नान करके व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह के समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद शाम को दोबारा स्नान करके पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हम वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलती है। धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। ये व्रत 16 दिन का होता है। अब हम बात करेंगे कि कब और कैसे करें वैभव लक्ष्मी व्रत। हिंदू पुराणों के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत पुरुष व स्त्री दोनों कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए यह व्रत ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। को करने के लिए आपको व्रत का संकल्प लेने के साथ ही मन में ही अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी के सामने कहनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार 7, 11 या 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का पालन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए शुक्रवार को प्रातःकाल जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। उसके बाद पूरे दिन माँ का ध्यान करें। शाम के पूजा की पूरी सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके बाद व्रती को अच्छे वस्त्र पहन लें और पूजन करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद लाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इस पर श्री वैभव लक्ष्मी की तस्वीर और श्री यंत्र रखें। तस्वीर के सामने चौकी पर चावल का ढेर रख दें। उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी रखें जिसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण या सिक्का डाल दें। इसके बाद लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। जाप के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में प्रसाद ग्रहण करके घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं। इस व्रत में पूजा के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाकर एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहीं इस व्रत को रखने के बाद शाम को स्नान करके देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में सोने या चांदी की एक चीज़ अवश्य रखें। अगर दोनों ही नहीं है तो पैसा रखें और देवी माँ को रोली, इत्र, लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। इस दिन माता को खीर का भोग अवश्य लगाएं और मंत्र का जाप करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत करती थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में प्रसन्न थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन में रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसे हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ, रेस और नशीली पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ गई। इस गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसने अपने देव पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थीं। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ।
इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला ने को मारा नहीं, सताया नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में ही प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो ये रहा वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।